दहशतगर्दी की फरीद को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। हुकूमत और फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्क में 17 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बरवक्त कार्रवाई से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। अमरीका तजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल के दौरान ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने जंग जीत ली, उनके साथ तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। अब इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका मुकम्मल, बरतानिया के लिए रवाना। भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। अमरीकी सदर की मुदाखलत पर सीज फायर हुआ। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत एक दिन मिलकर रहेगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीन पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हमायत के आदा। अमरीका में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। एलामिया में कहा गया, अफगान हुकाम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूस की दावत पर इजलास जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से मुल्क की सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास में फसलों के नुकसानात और किसानों की बहाली से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। इजलास में बताया गया कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की नुकसानात के जायज़े पर जामे रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत में एशिया कप की जंग, हाई वोल्टेज मैच में सिर्फ एक दिन रह गया। धड़कने तेज, सबको पाक भारत टाकरे का इंतजार। भारतीय टीम एशिया कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान ने भारत के सिवा सबको मात दी। शाहीनों के पास हार का बदला लेने का मौका। रिवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में टकराएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीख साज मैच कल दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। भारत से हार का बदला ले लो, ट्रॉफी घर लाओ, हर पाकिस्तानी की एक ही आवाज। शायकीन, हाई वोल्टेज टाकरे के मुंतजर, किसी को साइम की जानिब से रन्स उगलने की उम्मीद तो किसी को फखर जमान की धुआंधार बैटिंग की आस। शायकीन, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को इन एक्शन देखने के भी मुंतजर।
एशिया कप फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा अनफिट। हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ मैच में क्रैम्प्स की शिकायत हुई। अभिषेक शर्मा को फील्डिंग के दौरान दाईं टांग में तकलीफ हुई। भारतीय बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल कहते हैं खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेने के बाद फैसला होगा। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्य कुमार यादव को कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी ने साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। आईसीसी की जानिब से अब तक इन सजा का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत। वकला सफाई की आज की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त खारिज। बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक ने कहा मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। बानी पीटीआई को ट्रायल में ले आएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं। फरीकैन के दलाल के दौरान अदालत में गर्मा गर्मी। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत ने कहा जब तक ट्रायल मुंतकली का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। केस की मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बेटे की शादी करना भी हम और सामान भी मेरा लौट गए। मैं हकदार हूँ, मेरी इमदाद करो। मेरा कख नहीं गया। मेरा बंदा मजदूर है तो घर के जो खावन का भी कोई चीज नहीं, ना कोई आया है देवन वास्ते। कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसकी हालत देख रहे हैं। कब्रों को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी 4 दीवारी हो जाए मजबूती से। शुजाबाद में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से माहड़ा का कदीमी कब्रिस्तान मुतासिर। पानी के दबाव से कब्रें बैठ गईं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम तेजी से जारी। 14 अजला में वाटर सप्लाई और सीवरेज मास्टर प्लान की तश्कील का फैसला। 6 माह में मास्टर प्लान मुकम्मल किए जाएंगे। उधर दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 4,12,000 और अखराज 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा खानदान के घर बच्ची की पैदाइश। वालिदैन और खैमे बस्ती के मकीन खुशी से निहाल। मिठाइयाँ तकसीम। बच्ची की पैदाइश पर खैमे को सजाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक के अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा वोट कौम को तकसीम करने वालों को नहीं, खिदमत करने वालों को दें। बहैसियत वज़ीर आला माजी की रवायात के बरक्स नई अप्रोच और नए आइडियाज़ को फ़रोग दिया। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सिस्टम में रवां साल लगाए गए जदीद मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा भी शामिल होगा। पंजाब में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके। आइंदा दिनों में इन स्टेशन की तादाद 100 तक बढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी पर तनकीद अफसोसनाक है। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि हमने बैत कर ली है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान कहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी क्यों तकलीफ होती है। मोहम्मद अली बादशाह ने कहा नून लीग को जब बिल पास कराने के लिए वोट की ज़रूरत होती है तो बिलावल भुट्टो याद आ जाते हैं।
सिंध में गंदम के काश्तकारों को रिलीफ नई सपोर्ट पॉलिसी का आगाज। वजीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं IMF की शराइत के बायस गुज़िश्ता साल काश्तकारों को इमदादी कीमत नहीं दी जा सकती थी। मोदी सरकार भारत में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने लगी। मकबूजा लद्दाख के इंजीनियर और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचक गिरफ्तार। सोनम वांगचक ने सोलर एनर्जी से चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी तलबा खुद चलाते हैं। दुनिया भर में इनका काम सराहा गया। भारत में सोनम वांगचक के किरदार पर फिल्में भी बनी। मोदी सरकार ने तलबा के लिए हक मांगने पर गद्दार और मुजरिम बना दिया। तलबा को एहतजाज के लिए भड़काने का इल्ज़ाम लगाकर सोनम वांग को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कई इदारे बंद, एक की जमीन जब्त कर ली गई। कराची लियाकताबाद में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी तौर पर बसों के दाखिले और अड्डों के क़याम पर बरहम जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए। कहा जा रहा है शहर में बस अड्डे खत्म कर दिए गए हैं। बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है तो इसका मतलब बसें शहर में दाखिल हो रही हैं। मुकम्मल तौर पर बसों को शहर में दाखिल होने से रोक क्यों नहीं रहे? अदालत ने 28 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात के मदरसे में मुअल्लिम के मुबैना तशद्दुद से 5 साल तालिब इल्म जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ईसा कराड़ेवाला के मदरसे में ज़ेरे तालीम था। तशद्दुद से बच्चे की हालत गैर होने पर वालिद को इत्तला दी गई। मुअल्लिम इरफान अफजाल समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका की मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा करप्शन, सिफारिश और नाइंसाफ़ी किसी भी इदारे को खोखला कर देती है। गवर्नर हाउस में नौजवानों के लिए IT, स्पोर्ट्स और दीगर प्रोग्राम शुरू किए हैं। मेयर कराची ने कोरंगी क्रीक में मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा वफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हुकूमत कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है। नेटी जेटी पुल के पास भी नया पार्क बनाया जाएगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कराची को बारिश में डुबो दिया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर 40% से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं जहां पानी खड़ा नहीं होता। अमेरिका और इसराइल ने साजिश करके तमाम चीज़ें अपने हाथ में ले ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान कहते हैं हमास ने अपने हुकूक के लिए हथियार उठाए। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी।